ऑनलाइन गेमिंग एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग हो चुकी है, लेकिन क्या इफेक्टिव आपको मिला, क्या आपके काम की बात है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जिस पॉइंट पर आर्ग्यूमेंट चल रहा है गेम ऑफ चांस एंड गेम ऑफ स्किल, तो ये भी हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ गेम ऑफ चांस और व्हाट इज़ गेम ऑफ स्किल। और ये भी बात करेंगे कि क्या फ्यूचर में ये जो गेमिंग है या फिर इसको बैटिंग कह दें, ये चल सकेगी या नहीं चल सकेगी, और अगर चलेगी तो इसका रूप क्या हो सकता है। नमस्कार, मैं एडवोकेट आदर्श सिंगल, राजस्थान हाई कोर्ट जयपुर एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में हुई एक हियरिंग के बारे में जिसमें ऑनलाइन गेमिंग एक्ट को लेकर मेंशनिंग की गई। अब सबसे पहले ये बात समझने की है कि मेंशनिंग क्या है। देखिए, किसी भी कोर्ट में कोई डेट फिक्स होती है कि इस डेट को आपकी सुनवाई होनी है, और अगर डेट फिक्स नहीं है और डेट फिक्स भी है और आप चाहते हैं कि उसकी सुनवाई जल्दी हो, और आपको लगता है कि 300 केसेस आज लिस्टेड हैं और उस 300 केसेस में से हमारा नंबर 250वां है, ऑनेबल कोर्ट शायद 200 ही केस सुन पाएँ, तो इसलिए आप मेंशनिंग कराते हो कि साहब ये 250 नंबर पे है। वैसे तो नॉर्मल रूटीन वर्क में तो ये आएगा नहीं, लेकिन इसकी सुनवाई अगर आप पहले कर लें, क्योंकि ये एक पब्लिक एट लार्ज का मैटर है, ये एक ऐसा मुद्दा है जिससे आम आदमी भी काफ़ी परेशान है। इस चीज़ को लेके मेंशनिंग की गई, और मेंशनिंग में भी ये बात रखी गई गेम ऑफ चांस की, गेम ऑफ स्किल की, कर्नाटक हाई कोर्ट के उस जजमेंट की जिसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। सारी चीज़ें बड़े आराम से डिस्कस करेंगे, लेकिन शुरुआत से शुरू करने से पहले जो एक टर्म मैं बार बार यूज़ करूँगा, गेम ऑफ चांस और गेम ऑफ स्किल, और जो आप सुन भी रहे हैं ये एक बार आप अपन समझते हैं। देखिए, गेम ऑफ चांस जो है वो पूरी तरीके से इलीगल है। हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का एक कानून है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। देखिए, जब भी आप किसी भी एप्लीकेशन पर कोई भी काम करते हो, दैट इज़ कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट। एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट का ही एक छोटा रूप है। एग्रीमेंट अगर एनफोर्सिएबल बाय लॉ हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। अब सेक्शन 30 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वेजरिंग एग्रीमेंट के बारे में भी बताता है। आपने सुना होगा कि कसिनोज पूरे इंडिया में नहीं है, कसिनो सिर्फ गोवा में है, और गोवा में भी उस जगह पर जहाँ समुद्री इलाका है। रीज़न बीइंग क्योंकि नॉटिकल माइल्स का एक अलग लॉ है कि इंडिया की टेरिटरी के अंदर नहीं हो सकते, इंडिया के इतनी टेरिटरी तक आप कोई भी व्यापार कर सकते हो, इसके बाहर आपको नहीं कर सकते। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का कॉन्सेप्ट है। ये जनरली आपको अलग अलग वीडियोस में, हमारा टॉपिक ये नहीं है कि हम आपको पूरी ज्योग्राफी पढ़ाएं, लेकिन सिर्फ ये बताने का उद्देश्य कि कसिनोज आप देखते हैं कि पूरी तरीके से गेम ऑफ चांस और इस तरीके का लॉ है, इस तरीके का पूरा सिस्टम है, इसलिए ये इलीगल भी है। अब गेम ऑफ चांस को आप सिंपल आसान शब्दों में ऐसा समझो कि एक चिड़िया है और वो पेड़ पर बैठी हुई है, और उस चिड़िया के बारे में आप ये बैट लगाते हैं, ये शर्त लगाते हैं कि चिड़िया लेफ्ट उड़ेगी तो आदर्श को पैसा मिलेगा, चिड़िया राइट उड़ेगी तो आप जो वीडियो देख रहे हैं उसको पैसा मिलेगा। दैट इज़ इलीगल। अगर मान के चलिए चिड़िया राइट उड़ गई या लेफ़्ट उड़ गई, मान के चलिए लेफ़्ट आदर्श को मिल रही थी ना, लेफ़्ट उड़ गई, और लेफ़्ट के बाद आपने मना कर दिया कि वकील साहब नहीं देंगे हम आपको पैसे, तो ऐसा नहीं है कि मैं आप पर केस कर दूँ, क्योंकि जो हमने शर्त लगाई थी वो थी ही इलीगल। जो चीज़ लीगल ही नहीं है। अब इसलिए बात आई कि साहब अगर कोई व्यक्ति मान के चलिए पैसा जीत जाता है, ड्रीम 11 पर, विंजो पर, फेयर प्ले पर, किसी भी गेमिंग एप्लीकेशन पर, परी मैच पर, 1x बैक पर आपने पैसा लगाया और वो पैसा आप जीत गए। आपने 5,000 रुपये लगाया, 10,000 रुपये जीत गए, उन्होंने मना कर दिया देने से, तो क्या आप उन पर केस कर सकते हो? देखिए, गेम ऑफ चांस के केस में हम केस ही नहीं कर सकते। अब उसी चिड़िया का एग्जांपल लेते हैं कि गेम ऑफ स्किल कैसे हो जाएगा साहब। गेम ऑफ स्किल ऐसे हो जाएगा कि उस पेड़ पर 50 चिड़िया बैठी हैं, आपने भी पीएचडी कर रखी है चिड़िया
आप पहचान जाते हो कि चिड़िया कहाँ उड़ेगी, चिड़िया की शक्ल देखते ही आप पहचान जाते हो। मैंने भी पीएचडी कर रखी है चिड़ियाओं के उड़ने ना उड़ने पे। और 50 चिड़ियाओं में से आप ये कह रहे हो कि सब शुरू की 2 चिड़िया लेफ्ट जाएंगी, उसके बाद 3 जो चिड़िया है वो राइट जाएंगी, उसके बाद ये चिड़िया 5 सीधी उड़ेंगी, फिर नीचे जाएंगी, फिर ऊपर जाएंगी, और 50 तरीके की आपने पूरी चिड़ियाओं पे रिसर्च करके एक पन्ने में लिख के दे दिया, ये वाली चिड़िया ऐसे उड़ेगी, ये वाली चिड़िया ऐसे उड़ेगी। ये गेम ऑफ स्किल बता रहे हैं, क्योंकि चिड़ियाओं के उड़ने और ना उड़ने पर आपकी स्किल्ड है। अब ये तो चलो एक अपने एक ऐसा एग्जाम्पल लिया जो जनरली होता नहीं है, लेकिन इसी चीज़ से आप ये समझिए कि जो आपसे टीम बनवाई जाती है, आपसे ये नहीं पूछा, जो एप्लीकेशन आपसे ये कह रहा है इंडिया जीतेगा या पाकिस्तान जीतेगा, वो तो इलीगल है ही, 100% इलीगल है। लेकिन जो आपसे ये कह रहा है कि आप अपनी टीम बनाइए, और फिर टीम के बाद आपकी स्किल है कि आप ये बता सकते हो कि विराट कोहली कितने रन बनाएगा, ये कितने छक्के मारेगा, रोहित शर्मा के क्या होगा, मेरी टीम जीतेगी, मेरी टीम हारेगी। 2020 में गेम ऑफ स्किल को लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन है, जिसमें गेम ऑफ स्किल के बारे में कि ठीक है, गेम ऑफ स्किल अगर गेम ऑफ स्किल का गेम है तो आप चलाइए, क्योंकि इस अब हालांकि वो बैटिंग के लिए नहीं था, लेकिन स्किल के लिए था कि आप ऐसा गेम आप लोगों को खिलवा रहे हैं जिससे लोगों की स्किल डेवलप हो रही है। इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए लोगों ने टीम बनवाना, ये करवाना, वो करवाना, और इस तरीके के गेमिंग एप्लीकेशन बनाए जो चल भी रहे थे, और यही कारण बना कि फिल्म स्टार्स और क्रिकेटर्स उनका ऐड कर रहे थे। अब सरकार ने देखा कि ये गेम ऑफ स्किल के नाम पर तो ये अलग ही तरीके का धंधा इन्होंने चला रखा है, कराते ही लोग सट्टेबाजी ही हैं, लेकिन उसको गेम ऑफ स्किल बोल देते हैं कि हम सब लोगों का एम्पावरमेंट कर रहे हैं। इस चीज़ को लेकर ये कानून आए। इसके साथ साथ ये भी दिक्कत आई, अगर ये ड्रीम 11 और ये जो एप्लीकेशंस होते, सिर्फ ये एप्लीकेशन होते जो सरकार से परमिशन लेके ये गेम अपना चला रहे होते, तो दिक्कतें नहीं आती। लेकिन दिक्कतें इसलिए आई, फेयर प्ले और जो ये 1x बैक पर ही मैच, रेड्डी, अन्ना और दुनिया भर के महादेव बुक, ये जो एप्लीकेशन हैं, इन्होंने पूरा फ्रॉड का जाल एक तरीके से बिछा रखा था सरकार की नज़रों में। अब क्या कर रखा था साहब, टेरर फंड इनके पास आता था। सरकार का ये मानना है कि कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटीज़, एक केस भी आया जिसमें एक गेमिंग एप्लीकेशन तो ऐसा था जहाँ पे उन्हीं लोगों को पैसा जितवाया जाता था जो किसी पड़ोसी देश, पाकिस्तान का ही नाम ले लेता हूँ मैं, उसकी स्लीपर सेल्स थी इंडिया में, और स्लीपर सेल्स में वो लोग गेम खेला करते थे। आम आदमी गेम खेलता था, वो जीतते नहीं थे, और वो लोग गेम का पैसा जीत जाया करते थे स्लीपर सेल्स, और वो फंड फिर अलग अलग कंट्रीज से आता था। तो उनके पास ये था कि फंड कहाँ से आया कि साहब हमने तो गेम में जीत के पैसा कमाया। इस तरीके से भी टेरर फंडिंग की गई। और जो गेमिंग, ये भी सामने आया फैक्ट कि गेमिंग एप्लीकेशन को जो पैसा है, जो ये गेमिंग एप्लीकेशन, फ्रॉड गेमिंग एप्लीकेशन जो कमा रहे हैं, ये भी उन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को हेल्प कर रहे हैं। इस तरीके का सरकार का मानना है, और 100+ पेजेस का उन्होंने पूरा रिप्लाई इस चीज़ पे दिया। अब सरकार जो कानून लेके आई है, उस कानून का नाम है प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट। अब इसमें बैन तो कहीं नहीं है, बैन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग। सरकार प्रमोट करना चाहती है, लेकिन रेगुलेट वे में। सरकार ने ये कहा है विनिंग अमाउंट इज इलीगल, लेकिन सरकार ने ये भी कहा है प्राइजिंग मनी इज लीगल। 3 कैटेगरी है ना ऑनलाइन गेमिंग में, एजुकेशनल एंड सोशल गेम्स, ऑनलाइन रियल मनी गेम और ई स्पोर्ट्स। तो ऑनलाइन रियल मनी गेम तो इलीगल है, ई स्पोर्ट की कैटेगरी में पार्टिसिपेशन फी भी है, ई स्पोर्ट की कैटेगरी में प्राइजिंग मनी भी है, और ई स्पोर्ट की कैटेगरी में ये चलेंगे भी। सेक्शन 8 बनाया ऑनलाइन गेमिंग एक्ट का सरकार ने। सेक्शन 8 में ये कहा कि साहब हम एक ऐसी अथॉरिटी बना रहे हैं जो इस ऑनलाइन गेमिंग एप्लीकेशन का रजिस्ट्रेशन का काम करेगी, और ये कहा कि जो गेमिंग एप्लीकेशन को हम रजिस्टर करेंगे, अगर किसी यूज़र ने, किसी विक्टिम ने वो गेम खेला और उसका पैसा उन्होंने नहीं दिया, मान के चलिए जैसे अभी विंजो था, 30-32 करोड़ रुपए उन्होंने लोगों के रख लिए, किसी ने आपने 5,000 लगाया, किसी ने लाख रुपए लगाया,
उन लोगों के पैसे उन्होंने रख लिए और रखने के बाद क्या किया, वो फरार हो गए। उनके फाउंडर्स को अरेस्ट भी किया है ईडी ने और ये कहा है कि साहब उन लोगों के पैसे तो दो आप। अब जो गेम ही इलीगल है, आप मान के चलिए 1x बेट पर आप पैसा हार गए तो 1x बेट पे तो वैसे ही इलीगल है, आप सरकार के पास थोड़ी जाओगे साहब मेरा पैसा दिलवा दो, या फिर पैसा आप जीत गए तो मेरा पैसा दिलवा दो। लेकिन सरकार जो कमेटी बना के लेके, ये कोई सरकार की तरफदारी नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन जो कानून में लिखा है, जो इंटेंशन है वो बात कर रहा हूं। सरकार ऐसी कमेटी बनाना चाहती है, ऐसी अथॉरिटी बनाना चाहती है। अब सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, अब सुप्रीम कोर्ट में ये बात रखी गई और ये सुप्रीम कोर्ट में आप जो सोच रहे हो कि वकील साहब इस चीज के लिए आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं कि हमारा साहब देश का 21 साल का लड़का है, उसको मन नहीं लगता, सट्टेबाजी करने दो उसको, आपके लिए नहीं कर रहे कोई भी आर्ग्यूमेंट, उन लोगों के लिए आर्ग्यूमेंट। हालांकि फायदा उन आर्ग्यूमेंट से होना आपको ही है, लेकिन आर्ग्यूमेंट ये है कि जो ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री है इसमें लाखों लोगों की जॉब चली गई। कोई गेम डेवलपर था, कोई क्या काम करता था, कोई अकाउंट्स का, कोई अकाउंटेंट था, कोई क्या था, कोई क्या था, उन लोगों की जॉब चली गई। उस चीज़ को लेके पॉइंट आउट किया और ये कहा कि सब ऐसे भी गेमिंग एप्लीकेशंस पर फर्क पड़ा है जो लोगों को स्किल्ड बना रहे थे, लोग अपनी स्किल का उपयोग करके ये गेम खेल रहे थे। और ये सुनवाई हुई, मेंशन भी की गई और अंत में ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस कांत साहब ने ये कहा कि हम इसको जनवरी में सुनेंगे, जनवरी 2026 में सुनेंगे। तो अभी तो आप ये कि अपनी सर्दियों की छुट्टियां मनाइए, अभी कुछ सुनवाई नहीं होनी। जनवरी 2026 में आपके कमेंट से भी आते हैं डेट पे डेट, तारीख पे तारीख, ये सब ठीक है, कुछ ये आसान मुद्दा तो है नहीं और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास ये अकेला विषय भी नहीं है, बहुत सारे पूरे देश की अपेक्स कोर्ट है, एक ही कोर्ट है और ऐसे मुद्दे आते रहते हैं। और सरकार ने तो एक ऐसा रिप्लाई पेश किया है, ये होता है, टेरर फंडिंग होती है, ये होता है, वो होता है। तो जो भी चीज़ें आएंगी, आज के लिए अगर आप मुझसे पूछें, क्योंकि ऐसे भी कमेंट आते हैं सर आप बताइए ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो भैया देखो ऑनलाइन मनी गेमिंग जिनसे आप पैसा लगा रहे हो, हार रहे हो, जीत रहे हो, मेरी नज़र में तो पूरी तरीके से गलत है, 100% गलत है। मैं तो उन फिल्मी स्टार्स और एक्टर्स के बारे में भी काफ़ी कुछ बोल चुका हूँ, रोहित शर्मा जी, और ये कहते हैं जी हमारी गाड़ी ले जाओ, ये ले जाओ, पैसे जीत जाओ। अरे भाई तुम्हारे बच्चों को खिलवाओ ना, टच भी नहीं करते होंगे, इनके मोबाइल फ़ोनों में वो गेमिंग एप्लीकेशन भी इंस्टॉल नहीं होगा। ये सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं ये और बढ़िया जीवन जीते हैं ये। लेकिन ठीक है, अजय देवगन, शाहरुख खान, टाइगर श्रॉफ, ये क्या बिमल गुटखा खाते होंगे क्या, लेकिन कर रहे हैं ना एडवर्टाइज। तो इन लोगों से, और इसीलिए इन पे सजाए भी है, 3-3 साल की सजाए। अगर ज़्यादा कोई प्रमोशन और ऐसा करेगा इलीगल, कोई भी, सब बंद हो गए। अगर ये बहुत ज़्यादा दूध के धुले होते तो एडवर्टाइज रोकते ही। इनको पता है कि हम गलत काम कर रहे हैं। शिखर धवन और सुरेश रैना की तो 11 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच कर दी, अभी तो कितने लोग अरेस्ट होंगे आप देखिएगा। और चलो ये तो बड़े लोग हैं ईडी, लेकिन यहाँ की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, साइबर सेल और पुलिस को आपको क्या लगता है ये शाहरुख खान को जाके पकड़ के लाएंगे या अमिताभ बच्चन, रणबीर कपूर को जाके पकड़ के लाएंगे? ये पकड़ेंगे आप लोगों को। इसलिए ये ऑनलाइन गेमिंग के जाल से कोशिश करिए निकलने की। सरकार ऑथराइज करे उन गेमिंग एप्लीकेशन को, सरकार बताए कि हाँ ये गेमिंग एप्लीकेशन लीगल हैं, फिर आप खेलिएगा गेम। सरकार ने बैन करने के लिए तो कहा नहीं है। लेकिन अब इसमें सरकार क्या करेगी क्या नहीं करेगी, हालांकि मजबूत पक्ष आप सब लोगों की तरफ से सीनियर एडवोकेट सुदरम साहब रख रहे हैं और आप उम्मीद करिए कि आपकी बात सच हो, आपको मौका मिले दोबारा, सारी चीज़ें आपके फेवर की हों, कोर्ट, ऑनरेबल कोर्ट इसकी सुनवाई करे। आप सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं, आप प्रे कर सकते हैं, आप दुआ कर सकते हैं, लेकिन आज के टाइम पे गेम खेलना आपको अपराधी बना सकता है। और अपराधी किस तरीके से बना सकता है ये प्रीवियस वीडियोस में हमने बताई भी हैं। और आप चाहेंगे, आपके कमेंट्स अगर इस तरीके से आए तो हम एक और ऑनलाइन गेमिंग पर वीडियो बनाएंगे। हमें खुशी होगी कि आप हमें सुनना चाहते हैं, आप हमें चाहते हैं कि हमारी सोच क्या है इस टॉपिक को लेकर, और हम चाहेंगे कि आप इन चीज़ों को उस तरीके से समझें जैसे एक लॉयर समझता है।
और मुझे इस चीज़ की भी खुशी है कि 21 साल का 22 साल का लड़का ये जानना चाहता है कि ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, और शायद न्याय का उद्देश्य भी ये है कि उस जगह तक भी न्याय पहुँचे, उस जगह तक भी न्यायालय की प्रोसीडिंग्स पहुँचें जहाँ उनको एक्चुअल ज़रूरत है। लाइक शेयर सब्सक्राइब ये सब के लिए हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी भी रिक्वेस्ट है, क्योंकि जितना परिवार बड़ा होगा, जितने लोग ज़्यादा पसंद करेंगे, उतना ही ज़्यादा अच्छा कंटेंट हम लेके आ पाते हैं, क्योंकि वही हमारा मोटिवेशन होता है, वही हमारी चीज़ें होती हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।